हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे और परमेश्वर की महिमा आप सबके जीवनों में बढ़े। आज हम इस यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को और पूरे समस्त परिवारों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दें। आज हम पहला वीडियो आज हमारा ये बन रहा है। परमेश्वर इस पे प्रभु आप आशीष दें और आप सब लोगों का जीवन एक बदला रह सके। हम सब लोग परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर की चर्चों में भी जाते हैं और हम धार्मिकता में आगे बढ़ते हैं, मगर अपने जीवन को एक किस तरीके से हमें चलाना है वो समझ में नहीं आता कि हम किस तरीके से चलाएं। बाइबल तो पढ़ते हैं मगर हम वो वचन पढ़ने के बाद में फिर वो जो बाइबल है वो हमारी किताबों में नहीं रहती है, भरी रहती है। तो इसलिए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में हम लोग परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ेंगे। आज हम सब लोग प्रार्थना हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप इनके समय में संभाला। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि आपकी महिमा और आपका दया जो हम सबके जीवनों में हुई है, इसलिए हम आपका खूब धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर जो भी वचन प्रभु आपका सुनता है पिता, उसका जीवन बदला जा सके परमेश्वर, और उसकी सोच उसकी समझ बदली जा सके परमेश्वर। मेरे पवित्र परमेश्वर अपनी करुणा और अपनी दया उन सब के ऊपर अपनी प्रकट कर परमेश्वर। जिस किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई भी बीमारी है, कोई भी परमेश्वर शैतानी शक्ति है, तो यीशु मसीह के नाम से वो जाती है। मेरे पवित्र परमेश्वर आप हमें प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम सब लोग परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ते हैं और हम लोग निकालेंगे परमेश्वर के वचन को मत्ती 7 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। 7 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। परमेश्वर का वचन इस तरीके से हमसे बात करता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब इसमें बहुत सी बातें छुपी हुई हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए हम आज क्या मांगते हैं और हम किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं और किस चीज़ को हम खटखटाते हैं, तो बहुत ही एक हम लोगों की जो सोच है, क्योंकि परमेश्वर की उस गहराई में हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि हम केवल परमेश्वर के वचनों में और संसार की रीति रिवाज के अनुसार हम ये मांगना शुरू कर देते हैं कि प्रभु आज मुझे गाड़ी दे दे, आज मुझे बंगला दे दे, आज मुझे मेरे घर में जो प्रॉब्लम है उन परमेश्वर उस चीज़ को दूर कर दे। मगर हम वो चीज़ नहीं मांगते जो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर कह रहा है। तो आज हम एक ढूंढने के ऊपर हम बात करेंगे कि हम क्या किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। तो आज हम निकालेंगे फिर दोबारा परमेश्वर के वचन को 2 अध्याय और उसकी 21वीं आयत। यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। हालेलुया। सब मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं। क्यों कैसे मांगते हैं? क्योंकि अन्य जातियां जो हैं वो इस तरीके से मांगती हैं कि प्रभु आज मुझे ये दौलत दे दे, आज पैसा दे दे, ये दे दे, वो दे दे। मगर कोई भी यीशु मसीह को नहीं मांगता कि आज हे परमेश्वर, आज यीशु मसीह आज मेरे जीवन में अपना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे द्वार को खटखटाता हूँ और जो मेरी शब्द को सुनेगा और द्वार खोलेगा, मैं उसके पास आकर के भोजन करूँगा। तो परमेश्वर आपके अंदर आना चाहता है। आज हम उस परमेश्वर को ढूंढें, आज हम उस परमेश्वर से वचनों में ढूंढें, आज हम प्रार्थनाओं में ढूंढें, कान लगा के सुने कि हे परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने, क्योंकि हमें आज ढूंढना है, आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर की। और हम थोड़ा सा जल्दी ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा छोटा ही बना रहे हैं आज पहली बार, और आने वाले समय में और भी अच्छी तरीके से हम बनाएंगे। तो हम लोग देखेंगे अध्याय उसकी 6वीं आयत में वचन कह रहा है
कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहें, और जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारते रहें। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहें, और जब तक यहोवा निकट है तब तक हम पुकारते रहें। इस तरीके से राजा दाऊद यहोवा को पुकारा करते थे कि हे परमेश्वर मेरे आवाज़ को सुन, हे मेरे परमेश्वर मेरी वाणी को सुन। मैं भोर के समय मैं तुझे पुकारता हूँ, मैं भोर के समय, मैं संध्या के समय, मैं दोपहर के समय प्रभु मैं तुझे पुकारता रहता हूँ। मेरी आँखों से इतना आंसू निकलते हैं कि मेरा बिछौना भीग जाता है। और परमेश्वर मैं तुझे, कब तू मेरी सुनेगा, कब तू मेरे उन प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। तो जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपने आप को समर्पण किया है, आज वही चीज़ है कि आज हमें भी परमेश्वर में समर्पण करना चाहिए। आज हम सब अपने अपने जीवनों को उस परमेश्वर के आगे लेके जाना चाहिए। अगर तो जैसे भजन संहिता में लिखा है, ये भजन संहिता 105 उसकी और उसकी सामर्थ्य को खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। यहोवा के खोजो और उसके दर्शनों को लगातार खोजी बने रहो। मतलब हमें बिल्कुल ये सोचना है और ये अपने माइंड में रखना है कि प्रभु हम आपको ढूंढना चाहते हैं। प्रभु आज हम आपके दरवाजे को खटखटाना चाहते हैं। आज अगर आप अपने उसके दरवाजे को खटखटाएंगे, परमेश्वर आपके पास आकर के आपके साथ में भोजन करना चाहता है। उस आत्मा के साथ में भोजन करना चाहता है जो आपके और हमारे और पूरे संसार के अंदर है। वो पूरे संसार से प्यार करता है, वो संसार से अपनी मोहब्बत दिखाता है, क्योंकि आज हमें भी उसकी मोहब्बत में हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि उसने अगर हमसे प्यार किया तो परमेश्वर भी चाहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है वैसे तुम भी हमसे प्यार करो। मुझे ढूंढ के तो देखो, एक बार देखो मैं मिलता हूँ कि नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे मत्ती 7 के 7 में कि तुम खटखटा मांग के तो देखो, अरे ढूंढ के तो देखो, अरे एक बार खोज के तो देखो, खटखटा के तो देखो। मगर हम खटखटाते नहीं, केवल हम अपने स्वार्थ के लिए ही खटखटाते हैं। अपने जब तक हमारे जीवन में स्वार्थ रहता है तब तक प्रभु आज मुझे ये दे दे, प्रभु आज मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, प्रभु आज मुझे इस शरीर के अंदर ये प्रॉब्लम है, परमेश्वर आज मेरे इन छुटकारा दे दे परमेश्वर। तो ये सारी चीज़ें हम मांगते रहते हैं क्योंकि हम एक स्वार्थी बन गए हैं। स्वार्थी क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं मांग रहे, परमेश्वर से हम वो काम करवाना चाहते हैं, परमेश्वर से हम अपने उसको करवाना चाहते हैं। हम मोहब्बत नहीं करते हैं परमेश्वर से, हम केवल एक दिखावा करते हैं। हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं कि आमोस की किताब उसका यहोवा के वचन के खोज में समुंदर से तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे परंतु उसको ना पाएंगे। आज समय है आपके पास, आज आपके पास वक्त है परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। आज समय है आपके पास परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ने के लिए। अगर सामर्थ्य में बढ़ते हैं तो वाकई परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करेगा, वाकई परमेश्वर आपकी अपनी महिमा आपके ऊपर प्रकट करेगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब हमसे ये वचन ले लिया जाएगा तब हम इस समंदर से उस समंदर तक मारे मारे घूमेंगे, मगर परमेश्वर का वचन कभी नहीं मिलेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, आप सब लोगों को मैं एक परमेश्वर की ओर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लेके चलें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। और परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6 अध्याय उसकी 32वीं आयत, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जातियाँ जो हैं वो इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, वो सब कुछ जानता है तुम्हें किन चीज़ों की आवश्यकता है ना। मगर परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए तुम पहले तुम उसे
उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें किसी चीज़ की मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई चीज़ की, सब कुछ परमेश्वर तुम्हें दे देगा। तुम्हें हर एक बीमारियों से छुटकारा दे देगा, हर एक शैतान की शक्तियों से छुटकारा दे देगा, हर एक जो ज़रूरत आपके घर के अंदर की है वो सब की सब पूरी हो जाएगी। और परमेश्वर को, अगर आप परमेश्वर के राज्य को अगर खोजते हैं, समस्या इस बात की है कि हम परमेश्वर को, राज्य को खोजेंगे कहाँ? परमेश्वर का राज्य आपके अंदर ही है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होगा तो आप परमेश्वर के एक बेटे और बेटियां होंगे और परमेश्वर आपके ऊपर राज्य करेगा। परमेश्वर आपको, क्योंकि जब हम अपनी पवित्रता में बढ़ते हैं और आत्मा में बढ़ते हैं तब हम परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पे आना शुरू हो जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो, और जैसे मैं नम्र हूँ वैसे तुम भी नम्र बनो, है ना। और अब हम एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा हम लेंगे। रोमियो 2 अध्याय उस तरीके से लिखा है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है उसे वह जीवन देगा। हालेलुया। वो, अगर आप परमेश्वर के उस खोज में रहते हैं, अगर परमेश्वर की पवित्रता में रहते हैं, अगर परमेश्वर की महिमा में और उसके वचनों में अगर आप रहते हैं, प्रार्थनाओं में अगर आप रहते हैं, तो परमेश्वर ने वादा किया है, वाचा बांधी है आपके लिए, और वो वाचा आपके जीवन में ज़रूर पूरी होगी। परमेश्वर कहता है, अरे ऐसा करके मुझे परख के देखो, मैं आकाश के सारे झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूँगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सब लोगों को आशीष मिले। और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग इस, जो भी आप ये यूट्यूब पे जो भी ये वचन सुन रहे हैं, मैं किसी धर्म के लिए नहीं, किसी भी धर्म के लिए आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मगर ये केवल उन लोगों के लिए है जो लोग प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, जो पवित्रता में आगे बढ़ रहे हैं, जो मसीहत में आगे बढ़ रहे हैं। ये वचन उनके लिए है। और अन्यथा अगर ये वचन अगर किसी को दुख पहुंचाता है तो प्लीज़ इस वचन को ना देखिए। हालेलुया। आप लोगों को, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे।